दीपकम का अष्टम पाठ पश्यत कोण मयशानम भारतस्य मनोहरम, भारत का मनोहर ईशान कोण देखो। पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। पाठ का सार है, प्रस्तुत पाठ में भारत देश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित उन राज्यों का वर्णन है जिन्हें सप्तभगिनी की संज्ञा दी गई है। ये राज्य सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं एवं प्राकृतिक सौंदर्य को चारों ओर बिखेरते एक समूह के समान है। इनके भौगोलिक पर्यावरण की विचित्रता इन्हें अन्य प्रदेशों से पृथक करती है। 7 बहनें, 1 भाई यानी सिक्किम मिलाकर अब यह 8 राज्यों का समूह भारत भूमि पर अपना विशेष महत्व रखता है। प्रस्तुत पाठ में यहाँ की संस्कृति, भाषा, जनजातियों, उद्योग आदि का विस्तृत वर्णन। देखो, पहला है हमारा अरुणाचल प्रदेश से असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एवं सिक्किम इत्येतानि अष्टराज्यानि देशस्य पूर्वोत्तरभागे स्थितानि। कहते अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, ये सब 8 राज्य भारत देश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित हैं। एतानि राज्यानि, ये राज्य भारतस्य केवलम, भारत के केवल स्थान विशेषत्वेन न, ये राज्य केवल भारत के विशेष स्थान नहीं हैं, अपितु सांस्कृतिक ऐतिहासिक विविधताया कारणेन विशेष महत्वं वहनीय, अपितु सांस्कृतिक ऐतिहासिक विविधता के कारण विशेष महत्व रखते हैं। एषाम, ये प्रदेशानाम, प्रदेश, प्राकृतिक सौंदर्य, समुदायानाम विविधता, भौगोलिक पर्यावरणीयम वैचित्र्यम च देशस्य अन्येभ्यः भागेभ्यः पृथक् अस्ति। इन प्रदेशों का प्राकृतिक सौंदर्य, समुदायों की विविधता, भौगोलिक और पर्यावरणीय विचित्रता देश के अन्य भागों से पृथक है, अलग है। पर्वतई नदी भी च सुशोभितानि एतानि राज्यानि पूर्व हिमालय श्रेणीषु पत्तकाई नागपर्वत प्रदेशे च स्थितानि। पर्वत और नदियों से सुशोभित ये राज्य पूर्व हिमाचल की श्रेणियों में पत्तकाई और नाग पर्वत प्रदेश में स्थित हैं। एतेषु, इनमें बराक, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां पर्वती बहती हैं। एवश्च, और भी पर्वत श्रेणियां पीठस्थलानि निम्न पर्वता उपत्यका च अस्मिन् भूभागे भूविध्यम धारयन्ति। और भी पर्वत श्रेणियां, पीठस्थल मतलब पठार, निम्न पर्वत और उपत्यका यानी कि घाटियां इस भूभाग में भूमि की विविधता को धारण करती हैं। प्राकृतिक संपदा भी समृद्ध है। अयम प्रदेश है पूर्व दक्षिण पूर्व एशियाया द्वारम अस्ति। प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध यह प्रदेश पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया का द्वार है। तानी, वे राज्यानि, राज्य अष्टभ्रात भगिनी इति नामना प्रसिद्धानि सन्ति। 8 भाई बहनों के नाम से प्रसिद्ध हैं। तानी, वे, एव अष्टभगिनी 8 बहनें अथवा सप्तभगिनी ये 7 बहनें, 1 भ्राता 1 भाई च इति कथ्यते और कहे जाते हैं। नेक्स्ट देखो, अध्यापिका कहती है कि सुप्रभातम, सुप्रभात बच्चों। छात्र कहते हैं सुप्रभातम आचार्य, सुप्रभात आचार्य। अध्यापिका सुभाष्या, मंगलमय हो। अद्य किम पठनीयम, आज क्या पढ़ना चाहिए। छात्र कहते हैं वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये इच्छामि, हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानने की इच्छा रखते हैं। अध्यापिका शोभनम, अच्छा। वदत, बोलो। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सवरा कहती है महोदय मम भगिनी कथयति यत् अस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति, मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। एतत् अतिरिच्य
अष्ट केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति। इसके अतिरिक्त 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका कहती है शोभनम सवरे, बहुत अच्छा है सवरा। सम्यक जानाति तव भगिनी, तुम्हारी बहन उचित जानती है, ठीक जानती है। भवतु बताओ। अपि यूयम जानीत है यत एतेषु राज्येषु अष्ट राज्यानाम एकः समवायो अस्ति, यह सप्त भगिने एक भ्राता च इति नामना प्रथितः अस्ति। अच्छा, क्या तुम जानते हो कि इन राज्यों में 8 राज्यों का एक समूह है जो 7 बहनों और एक भाई के नाम से प्रसिद्ध है। परस्परम साश्चर्यम पश्यन्तः सप्त भगिन्य एकः भ्राता च, परस्पर आश्चर्य से देखते हुए 7 बहनें और एक भाई। श्रीस इमानी राज्यानि सप्त भगिन्य एक भ्राता च इति किमर्थ कथ्यन्ते, ये राज्य 7 बहनें और एक भाई इसलिए कहे जाते हैं। अध्यापिका कहती है प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, कहते हैं यह प्रयोग प्रतीकात्मक या सांकेतिक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् भौगोलिक वैशिष्ट्यात् च इति उक्तोपाधिना प्रथितानि, कहते कि कभी सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेशों की समानता से और भौगोलिक विशिष्टता से ये दिए गए नाम से प्रसिद्ध हैं। सर्वे छात्रा, सभी छात्र, अहो अत्यंतम सुखकारी वार्ता, अत्यंत सुखकारी बातचीत है, वार्ता है। श्राव्यतु तावत या कानि तानि राज्यानि इति, तो सुनाओ वे कौन कौन से राज्य हैं। अध्यापिका कहती है कि भाई एद्वम, एद्वम मीन एक तव, मत्र्यम मित्र, चैव और भी, न त्रियुक्तम 3 से युक्त नहीं, तथा द्वम वैसे ही अद्वितीय, सप्त राज्य समूहोयम यह 7 राज्यों का समूह, भगिनी सप्तकम मतम, मतम मीन्स होता है माना गया, तेन युक्तो लघु, लघु छोटा, भ्राता भाई, सिक्किम, इति विश्रुतः, विश्रुतः प्रसिद्ध, पश्यत देखो, कोण मैशान्यम, कोणम ईशान मतलब पूर्व दिशा में जो कोण है, भारतस्य मनोहरम। तो ये कहता है कि भाई 7 राज्यों का समूह 7 बहनों के रूप में माना जाता है जो एकता के रूप में स्थित है, न ही तीनों से युक्त है और न ही भिन्न भिन्न है। उसमें युक्त छोटा भाई सिक्किम प्रसिद्ध है। भारत के मनोहर पूर्वोत्तर कोणों को देखो। नेक्स्ट हमारा देखो ड है, इत्थम भ्राता सिक्किमेन सह भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, चेती। कहता है कि भाई इस प्रकार सिक्किम भाई के साथ 7 बहनों के ये राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणै इमानी लघुनी वर्तन्ते तथा गुण गौरव दृष्टिया विरहितानि प्रतीयन्ते, कहता है कि यद्यपि क्षेत्रफल के नाप से ये छोटे हैं तो भी गुण और गौरव की दृष्टि से विशाल प्रतीत होते हैं। सर्वे छात्रा, सभी छात्र, कथम मन्यते, कैसे महोदय। तो अध्यापिका कहते हैं भ्रात्रा सह इमा सप्त भगिनी सव्ये प्राचीन इतिहासे, प्राचीन इतिहास, प्राय अक्सर स्वाधीना एव दृष्टा, स्वाधीना अपने अधीन किए गए। कहता है कि भाई के साथ ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीन ही देखी गई हैं। स्वाधीन मतलब किसी के गुलाम नहीं हुए, ठीक है। न के अपी शासका, न किसी शासक ने, के अपी के नापी किसी ने भी, शासकेन शासक ने, इमा इनको, स्वायत्तीय कृता अपने अधीन नहीं किया, विविध संस्कृत विशिष्टया भारत भूमौ एतासाम भ्राता भगिनी नाम संस्कृति
महत्वाधायिनी वर्तते। विविध संस्कृति की विशेषताओं में भारत भूमि पर इन भाई बहनों की संस्कृति का विशेष महत्व है। नेक्स्ट देखो, सौरा कहती है अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यमस्ति एतासाम, इनकी अन्य कोई भी विशेषता है। अध्यापिका कहती है नूनम अस्ति एव, निश्चय ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी, पर्वत वृक्ष फूल आदि। प्राकृतिक संपदाओं से सुसमृद्धानि संति, सुसमृद्ध है। इमानी राज्यानि, ये राज्य। भारत वृक्षे पुष्प, भारत वृक्षे, भारत रूपी वृक्ष पर पुष्प स्तब्ध सदृशानि विराजन्ते एतानि, भारत रूपी वृक्ष पर ये फूलों के गुच्छे के समान विराजमान हैं। अस्ति तावदेषां विषये कश्चित् वैशिष्ट्यमपि कथनीयम्, तो इसके विषय में कुछ विशेषता भी कहनी चाहिए। सावहित मनसां शृणोतु, सावधान मन से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशोऽयं, यह प्रदेश जनजाति बहुलता वाला है। गारो, खासी, नागा, मिजो, लेप्चा प्रभृत्य बहव जनजातीय अत्र निवसन्ति। कहता है कि गारो, खासी, नागा, मिजो, लेप्चा प्रभृत्य बहुत अधिक जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जास्विन एतत् प्रदेशिका बहुभाषी समन्विता परोपरस्पराभि परिपूरिता सवलीला कलासु च निष्णाता संति। शरीर से शक्तिशाली इस प्रदेश वाले अनेक भाषा से युक्त पर्व, उत्सव, परंपराओं से परिपूर्ण अपनी लीलाओं और कलाओं में निपुण है। नेक्स्ट हमारा पैरा है, देखो। मालती कहती है महोदय तत्र तु वंश वृक्षाणाम वनानाम अपि प्रापन्ते। महोदय, वंश वृक्षाणाम मतलब बांस के वृक्ष, प्राप्यन्ते प्राप्त है, वहां तो बांस के वृक्ष के वन भी पाए जाते हैं। अध्यापिका कहती आम, हाँ। प्रदेश अस्मिन, इस प्रदेश में हस्तशिल्पानाम, हस्तशिल्पों की, हाथ से बनाए वाले चीजों की बाहुल्यम वर्तते, बहुत अधिकता है। आवास्त्रभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम प्राय वंश वृक्ष निर्मितानाम वस्तूनाम उपयोगः क्रियते। कहता है वस्त्रों और आभूषणों से लेकर घर के निर्माण तक अक्सर बांस के वृक्षों से निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यतो, क्योंकि ही अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्य वधते, क्योंकि निश्चय ही यहाँ बांस के वृक्षों की प्रचुरता है। सांप्रतम वंशोद्योगोऽयं अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। अब बांस का यह उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। हमारा लास्ट पैरा है, देखो। जय अभिनव कहता है भ्रातः, भाई, भगिनी प्रदेशोऽयं, भाई बहनों का यह प्रदेश, बहवाकर्ष इति प्रतीयते, बहुत आकर्षित प्रतीत होता है। मृदुल कहता है कि बे मान्य महोदय, किम भ्रमणाय, क्या घूमने के लिए, भ्रातः भगिनी अयम, भ्रातः भगिनी प्रदेशोऽयं समीचीन, क्या घूमने के लिए भाई बहन का यह प्रदेश उचित है। सभी छात्र कहते हैं भाई, ऊंचे जोर से आवाज में कहते हैं महोदय, महोदय, आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुमिच्छामि, आगामी आने वाले अवकाश में हम वहां जाने की इच्छा रखते हैं। सवरा कहती है आचार्य भवती अपि अस्माभिः सार्ध चलयतु किल, आचार्य निश्चय ही आप भी हमारे साथ चलो। अध्यापिका कहती है रोचते में आया विचार है, मुझे यह विचार अच्छा लगा। एतानि राज्यानि, ये राज्य, तू तो भ्रमणार्थ, घूमने के लिए, स्वर्ग सदृशानि संति, स्वर्ग के समान हैं। अतः अवश्यम चलामि, अतः हम अवश्य चलेंगे। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो है चैप्टर
अष्टम पाठ, जिसका हमने हिंदी अनुवाद किया है, इसी पाठ का अभ्यास करिए। देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।